श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है वैशाख मास का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन की आवक रुक गई है, कर्जा नहीं चुक रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है और कहीं से भी धन आने के जो साधन हैं वह अगर आपके घर में रुक गए हैं और ना तो एक चुटकी हल्दी वाला जल आपको तुलसी जी में पूरे नियम के साथ में छोड़ना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर लेती है, ना वैशाख मास के गुरुवार के दिन है, ना उसके घर में कभी भी धन की आवक रुकती नहीं है। महाराज यह शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जो कि आपको एक चुटकी हल्दी के जल वाले उपाय करना है। देखिए अगर आपके घर में धन की आवक रुक गई है, धन पहले अच्छा आता था, खर्चा पानी चल रहा था, लेकिन अब आपके वह धन पर्याप्त नहीं पड़ रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है ना धन की आवक रुक स गई है और आपने कोई व्यापार चलाया, व्यापार में भी घाटा हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कर्जा तक देने के पैसे नहीं है, किराया तक देने के पैसे नहीं हैं, ना तो माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव अपने घर में विराजमान करने के लिए इस वाले उपाय को वैशाख मास का जो गुरुवार आ जाए उस दिन जरूर कीजिएगा। देखिए आपको लेनी होगी गिनकर के 7 हल्दी की गांठें। ध्यान रखना आपको पिसी हुई हल्दी नहीं चाहिए, आपको इस तरीके से गांठें चाहिए 7 गिन करके। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक गुड़ का टुकड़ा जो आपके घर में धन की वृद्धि करता है। और देखिए जो हल्दी होती है यह संपदा की वृद्धि भी करती है, जो गुड़ होता है वह आपके घर में धन की वृद्धि करता है। और तीसरे नंबर पर लेने हैं आपको 7 चने की दाल। बस ये 3 चीजें आपको चाहिए होगी। 7 चने की दाल जिसे स्वर्ण दान के बराबर भी माना जाता है, इन तीनों को आपको एक कटोरी के अंदर रख लेना है। गुड़ का टुकड़ा रख लिया है ना, 7 चने की दाल आपने रख ली है, इसी तरीके से आपको तीनों चीजें इसी में रख लेनी है। 7 हल्दी की गांठें भी आपको इसी में रख लेनी है और एक लोटा शुद्ध जल अलग से आपको एक कलश में ले लेना है। ले लोगे। एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस दीपक के अंदर जो बत्ती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती है ना। काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया तुलसी माता है तो वहाँ तो लंबी बाती लगनी चाहिए या नहीं, यहाँ पर आपको गोल बाती लगानी है जो पूज्य गुरुजी ने बताया। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी है ना। जब भी आप कोई उपाय करें हमेशा गाय के घी का प्रयोग किया कीजिए, ठीक है। इन सभी सामग्री को लेकर के अगर आपकी घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माता कोई भी इस उपाय को करती है, 100 गुना फल प्रदान होता है आपके घर में। जहाँ पर भी तुलसी जी का गमला है वहीं पर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आपने जो एक दीपक तैयार किया है उस दीपक को आपको यहाँ पर तुलसी जी के गमले के पास में लगा देना। इतना भी पास में मत लगाना कि उस दीपक से इस तुलसी की पत्तियों की आग लगे या फिर वो झुलस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको ने जो कटोरी ली है जिसके अंदर आपने समस्त सामग्री रखी हुई है उसे भी आपको इसके नीचे रखना है। अभी आपको समर्पित नहीं करना है, जो पूजा आप जो करते हो वह आप कर लेना। उसके पश्चात अपना दाहिना हाथ खोल करके दूसरे हाथ से जिस कलश में आपने जल लिया है ना, उस कलश में से आपको इस दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेना है ना। और ओम महालक्ष्मी
मंत्र का स्मरण करके आपको इस कटोरी में डालना है। ये चीज ध्यान रखना है ना। फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके फिर एक बार जल इसी में छोड़ना है। ऐसे ही करके आपको अपनी हथेली में जल लेकर के 7 बार इस वाली कटोरी में जल छोड़ना है। जल छोड़ देने के पश्चात कामना करना और इस कटोरी को उठा करके अपना नाम, अपना गोत्र है ना और परिवार में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए अब जो कटोरी में जितना भी जल है और जो समस्त सामग्री है वो आपको तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देना है। वहीं खड़े होकर के आपको तुलसी जी की 7 परिक्रमा करनी है। ढोक देख के वापस चले आ जाइएगा। जो गुरुवार का दिन पड़े उस गुरुवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। यह गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के लिए समर्पित होता है। आपके घर में कभी धन की आवक रुकेगी नहीं महाराज। इतना अद्भुत और चुक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय आपके घर की सारी समस्याएं, घर में बहुत सारी समस्याएं अगर आपके बनी हुई है ना, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, धन की आवक रुकी सी है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, आए दिन क्लेश आपके घर में हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा आपके घर में नहीं हो रहा है ना, तो आपको यह वाला उपाय गुरुवार के दिन जरूर करना है। देखिए आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिलता है। बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे मिलानी होगी गंगाजल की। इसका ख्याल जरूर रखना, गंगाजल जरूर मिला लेना, ठीक है ना। 2 से 4 बूंदे आपको गंगाजल की मिला लेनी है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। जितने भी कमरे हैं ना, बालकनी वगैरह, उन सभी में घूम जाना है। किचन वगैरह में केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घूम करके जिस जगह पर भी आपके पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंदा कहा जाता है ना, पानी पीने का स्थान जैसे मटका वगैरह रखा हुआ रहता है, उस स्थान पर चले जाना। अगर आपके घर में परंडा नहीं है, आरओ सिस्टम तो होगा, तो उस आरओ सिस्टम के पास में चले जाइए। ये आपके पितरों का स्थान होता है और घर की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए आपके पितरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपको क्या करना है, जो कलश आपने लिया था जिसके अंदर बेलपत्र डाला हुआ है, वो आपको इसी के पास में रखना है, ढक कर के रख देना और एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक यहाँ पर लगा देना। पितरों के नाम से नहीं लगाना, यह महादेव के नाम से लगाना है इसी जगह पर, ठीक है। जब यह दीपक ठंडा हो जाए आपको इस कलश को यहाँ से उठाना है, लेकर के चले जाना है शिवालय में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। उस कलश को आपको अपने दोनों हाथों में लेना है और बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर एक धारी से बेलपत्र के साथ ही ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, आपको थोड़ा सा जल उसी कलश के अंदर रोकना है, इसे घर लेकर के आना है कामना बोल करके और अपने घर में इसे कोने कोने में आपको इस जल को ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए छींट देना है। बस जो गुरुवार का दिन पड़ जाए उस गुरुवार के दिन करना, आपके घर की उन्नति होना तय है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। जितने भी मेरे भाई बहन नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हैं, काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी के लिए हो चाहे वह प्राइवेट के लिए हो है ना, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी नौकरी का योग बनेगा ही बनेगा है ना। इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एकादशी के उपाय से। बस इस वाले
उपाय को गुरुवार के दिन करना स्टार्ट मत कीजिए। एक तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि डेली के डेली आपको क्या करना है। धतूरा समर्पित करो, 1 लोटा शुद्ध जल और धतूरा समर्पित करो, शिवलिंग पर नौकरी लगेगी। साथ ही साथ गुरुवार के दिन आपको यह उपाय करना है कि 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है ना, इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है। गंगा जल से यही जल पवित्र हो जाता है। इसी के साथ आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते, ठीक है ना। इस तरीके से केवल पत्ते लेने हैं, 7 तुलसी के पत्ते। जब एकादशी के दिन करते हैं 11 तुलसी के पत्ते लिए जाते हैं। 7 तुलसी के पत्ते लेना, इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। डाल दोगे और इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे राम सीता का मंदिर हो, जो मंदिर हो वहां पर आप पहुंच जाना। उनके सम्मुख में इस कलश को रख देना है। ना रख करके अपनी कामना बोल करके आपको इनके मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा करोगे। 7 परिक्रमा करके अपनी कामना कह करके इस कलश को यहाँ से उठा लेना और उठा करके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, देखिए गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का वास होता है। आपको यहाँ पर जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके उस पूरे के पूरे जल को आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में सींच देना है। धीरे धीरे करके हो सके तो कुछ मीठा भोग आप लगा देना। कामना बोल करके हाथ जोड़ करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना बाबा कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।